श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सभी के समक्ष जितिया व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व का वर्णन कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी, संयम के साथ अंत तक बने रहिएगा और यदि पसंद आए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सभी के समक्ष जितिया व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व का वर्णन कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी, संयम के साथ अंत तक बने रहिएगा और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जिमोत वाहन भगवान की जय लिखिएगा। जीवित पुत्रिका का यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा अपनी संतान की आयु, आरोग्य और उनके कल्याण हेतु किया जाता है। जीवित पुत्रिका के इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत, जिउतिया व्रत, जिमोत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मिथिलांचल और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस व्रत की बहुत ज्यादा मान्यता है। जीवित पुत्रिका का व्रत करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है और संतान का सर्वमंगल होता है। यह व्रत 3 दिन किया जाता है। तीनों दिन व्रत की विधि अलग अलग होती है। पहला दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती हैं, फिर पूरे दिन भर कुछ नहीं खाती। दूसरा दिन खुरजितिया के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। यह दिन जितिया व्रत में विशेष होता है। व्रत के तीसरे दिन पारणा किया जाता है। यह दिन जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीजें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन झोल भात, नोनी का साग एवं मड़वा की रोटी अथवा मरवा की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती हैं। इस प्रकार से जीवित पुत्रिका का यह व्रत 3 दिवसीय उपवास के रूप में मनाया जाता है। यह नेपाल एवं बिहार में बड़े चाव से किया जाता है। जीवित पुत्रिका के व्रत का जो विशेष दिन होता है, दूसरा दिन, उस दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और व्रत की पूजा का संकल्प लें। दिन भर कुछ भी खाएं पिए नहीं। शाम को गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप दें और मिट्टी से एक छोटा तालाब भी बना लें। इस तालाब के निकट एक पाकड़ के पेड़ की डाली लाकर खड़ी कर दें। कुशा एक प्रकार की घास होती है, उससे जीवित वाहन का पुतला बनाएं और उसकी पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अक्षत, फूल, फल, माला आदि मुँह चढ़ाएं। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाकर उसके माथे पर लाल सिंदूर लगाएं। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए दिन भर उपवास करके बांस के पत्तों से पूजा करें। पूजा के पश्चात इस व्रत की कथा जरूर करें। अगले दिन दान पुण्य के बाद व्रत का पालन जरूर करें, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। आइए भक्तजनों, अब हम जितिया व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए जिमोत वाहन भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे, जिनका नाम था जिमोत वाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु और हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जिमोत वाहन को राजपाट में बिल्कुल भी लगाव नहीं था। लेकिन पिता कब तक इस राजपाट को संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात उनके पिताजी सब कुछ जिमोत वाहन को सौंपकर चलने लगे। लेकिन जिमोत वाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं भी वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जिमोत वाहन काफी दूर निकल आए। तब उन्होंने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही है। जिमोत वाहन से दूसरों का दुख देखा नहीं जाता था। उस स्त्री को विलाप करती हुई देखकर जिमोत वाहन ने उस स्त्री से पूछा, हे माता, आप कौन हैं? आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हैं? तब उस वृद्धा स्त्री ने कहा, मैं नागमाता हूँ। नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। नागवंश की रक्षा करने के लिए नागों ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए दे दिया करेंगे और इसके बदले में गरुड़ हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। किंतु आज मेरे पुत्र की बारी है। मेरे पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की इस पूरी बात को सुनकर जिमोत वाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपटकर
खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और जिमोतवाहन ने उस स्त्री को ढाढ़स बताते हुए इस प्रकार ही किया। जिस वस्त्र में उस नागमाता का बालक लिपटा था उसमें जिमोतवाहन लिपट गए। जैसे ही समय हुआ पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर उड़ गया। तत्पश्चात गरुड़राज अपने ठिकाने पर पहुंचने के पश्चात राजा के शरीर के मांस को खाने लगा। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया तब पासा फेरकर राजा ने दाहिने अंग को भी उसे दे दिया। यह देखकर गरुड़राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़राज ने राजा से पूछा कि आप देव योनियों में कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ उससे बोला, हे गरुड़राज, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से यहाँ क्या अभिप्राय है? इस वाक्य को सुनकर गरुड़राज ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। तब राजा बोला, मेरी माता रानी शैव्या है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ मैं राजा जिमोतवाहन हूँ। राजा जिमोतवाहन की इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोलता है कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप मुझसे वर मांगिए। तब राजा बोला, हे गरुड़राज, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिएं, ऐसा कोई आप उपाय कीजिए। राजा के ऐसा कहने पर आनंद के सहित वरदान देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से फिर से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता को देखकर फिर गरुड़ जी उनसे बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं आपको देता हूँ। अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ तिथि है। सप्तमी से रहित वह आज है। तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो, उनको जीवन दान देने वाले हो। इस कारण से ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका हुआ और ये देवी हैं, दुर्गा हैं। इस अष्टमी तिथि में जो भी स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुश से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी। हे महाराज जिमोतवाहन, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें। जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय रूप से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए और राजा जिमोतवाहन भी अपनी स्त्री के साथ वापस अपने नगर को चले गए। सब बोलिए जिमोतवाहन भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब आपको जितिया व्रत की दूसरी कथा सुनाती हूँ। नर्मदा नदी के किनारे पर एक नगर था जिसका नाम कंचनवटी था। उस नगर के राजा का नाम मलीकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूघाटा नाम की एक मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों में पक्की मित्रता थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को एक दिन देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमोतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण भी लिया। जिस दिन दोनों ने व्रत रखा उस दिन किसी उत्तम ब्राह्मण से दोनों ने कथा भी सुनी। अभी कथा आधी हुई थी कि तभी उस शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु होने के कारण उस व्यापारी के शरीर को दाह संस्कार के लिए उस मरुभूमि पर लाया गया। दूर से ही यह दृश्य देखकर चील और सियारिन अभी कथा सुन ही रही थी, किंतु सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह सियारिन खुद को रोक न सकी
आधी कथा को ही सुनकर भूख से दुखी होकर सियारिन उस मुर्दों से भरे हुए मशान पर गई। वहीं जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस को खाया, किंतु चील ने इस व्रत की पूरी कथा सुनी और इस दिन निर्जल व्रत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर गौशाला में जाकर चील ने सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों ने अपने इस शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर पर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई और छोटी बहन चील हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त चील को अपनी जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन का विवाह काशीराज से हुआ और छोटी बहन चील का विवाह काशीराज के मंत्री से हुआ। गृहपत्य अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया गया। पूर्व जन्म के फल से सियारिन अर्थात काशीराज से ब्याही गई रानी, उसके जो भी पुत्र उत्पन्न होता वह सभी यमराज के घर चले जाते। किंतु पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाली जो कि मंत्री की पत्नी थी, उसने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या भाव के साथ इस प्रकार बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के भी लड़कों को पहुंचा दो आप। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया जैसा कि उसको उसकी रानी अर्थात पूर्व जन्म में जो सियारिन थी उसने कहा था करने के लिए। किंतु जीवित पुत्रिका देवी ने उन सभी पुत्रों को फिर से जिला दिया, क्योंकि पूर्व जन्म में जो चील थी वह इस जन्म में भी व्रत किया करती थी जीवित पुत्रिका देवी का। एक समय वन में उनके सिर काटकर राजा ने बांस की डोरी में रखकर जीवित पुत्रिका देवी की कृपा के कारण वे सब सिर अनेक रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट फोट के सब जी गए। उन लड़कों को जीवित देखकर राजा की स्त्री को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात वह रानी अपनी बहन के घर आकर उससे पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी फिर से जी जाते हैं। यह सुनकर मंत्री की पत्नी अर्थात रानी की छोटी बहन कहने लगी कि पूर्व जन्म में मैं चील रही हूँ और आप सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तुमने अच्छी तरह से व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था। मैंने वह व्रत पूरे विधि विधान और पूरे भाव के साथ किया था। इसलिए जीवित पुत्रिका देवी की कृपा से मेरे लड़के पुनः जीवित हो जाते हैं। इतना कहकर मंत्री की पत्नी फिर से कहने लगी कि हे प्यारी बहन, अब तुम और राजा साहब भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। अपनी छोटी बहन के यह वचन सुनकर काशीराज की रानी ने भी इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से अब काशीराज की पत्नी को जीवित पुत्र होने लगे और वह पुत्र बहुत ही सुंदर और आगे समय में चलकर वह राजा हुए। बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी अन्य ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, पुत्रों के दीर्घायु जीवन की इच्छा वाली सभी स्त्रियां इस व्रत को करें। सब बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। उनके नाम के अनुसार ही उनका भाग्य भी था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी और दुखिया अपने नाम के ही मुताबिक गरीब थी और हमेशा ही दुखी रहा करती थी। दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर का सारा काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वो खाना सुखिया अपनी बहन दुखिया को दे दिया करती थी और इसी प्रकार से दुखिया का गुजारा चलता था। अब इसी प्रकार से समय बीतता चला गया। दोनों बहनों के 2-2 पुत्र थे। सुखिया के 2 पुत्र और दुखिया के 2 पुत्र। जब जीतिया का व्रत आया एक बार, तो हमेशा की ही तरह दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर का काम करने के लिए गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटका और साफ किया। उससे जो खुर्दी निकली उसने अपने पास रख ली और साफ चावल को उसने सुखिया को दे दिया। फिर दुखिया ने साग चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग दुखिया ने
अपनी बहन सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसने उस डंठल को अपने पास रख लिया। अब दुखिया सुखिया के घर का खाना बनाकर चावल की वह खुर्दी और साग का डंठल लेकर अब अपने घर को आ गई और इसी चावल की खुर्दी और साग के डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। जब आधी रात हो गई तब दुखिया के घर में एक बूढ़ी औरत आई और आकर उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। तो दुखिया ने उससे अंदर से ही पूछा कि आप कौन हो। तब उसी बूढ़ी औरत ने बोला कि बेटी मैं हूँ। तब दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा कि माँ आपको क्या चाहिए, आप इतनी रात यहाँ पर किस लिए आई हैं। तब उस बूढ़ी औरत ने दुखिया से कहा कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो मुझे। तब दुखिया ने उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले लिया और उससे बोली कि माँ हम लोग तो बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी। तब उस बुढ़िया ने कहा कि हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो भूख लगी है, तू मुझे वही दे दे मैं वही खा लूंगी। तब दुखिया ने उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए वह साग का डंठल और चावल की खुर्दी दे दी। अब बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद दुखिया से कहने लगी कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। यह सुनकर दुखिया ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, आज आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर आप अपने घर चली जाना। अब दुखिया की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत रात को दुखिया के घर पर ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है दुखिया से कि बेटी मुझे दीर्घ शंखा लगी है, मुझे पैखाने जाना है, कहाँ जाऊं। यह सुनकर दुखिया कहती है कि मेरे घर में तो शौचालय ही नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। तो वह बूढ़ी औरत दुखिया से फिर पूछती है कि बेटी भड़कड़ करूं या छड़छड़ करूं। अब दुखिया नींद में थी तो नींद में ही दुखिया उससे बोली कि आप भड़बड़ कर दो, मैं सुबह उठकर साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी ही देर बाद बूढ़ी औरत उससे फिर से कहती है कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। इस पर दुखिया ने कहा कि माँ आप अपने हाथ मेरे सिर पर मेरे माथे पर साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब एक सपने के जैसा लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसने रात में यह सपना देखा हो। अब दुखिया उठकर नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है और वहां जब अपने बालों को नदी में नहाने के लिए धोती है तब उसके बालों में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं कि क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। अब उन सब की बातों को सुनकर दुखिया को रात की सभी बातें याद आती हैं और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचकर कि रात में आई हुई उस बुढ़िया औरत के पैखाने से मेरा सारा घर गंदा हुआ था, पहले से ही मुझे घर साफ कर लेना चाहिए। लेकिन जब वह अपने घर को पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसके घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। ये सब देखकर दुखिया बड़ी ही खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब तो मुझे जीतमान बाबा ने दिया है, मेरे चिमोत वाहन की कृपा से मुझे यह सब मिला है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप करके मेरे घर में आए और मुझे इतना सब आशीर्वाद देकर गए हैं। अब दुखिया भी अमीर हो गई थी और सुखिया के घर जाकर काम करना अब उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने बेटे से कहती है कि जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे यह सोना नापना है कि कितना है। अब उसका बच्चा खुशी खुशी अपनी सुखिया मौसी के घर जाकर उनसे तराजू मांगता है। इस पर सुखिया उससे पूछती है कि तराजू में क्या नापना है तुमको। बच्चा भोला था, भोला होने के कारण वह सब बता देता है कि मेरे घर बहुत सा सोना है, माँ को उसे ही नापना है। यह सुनकर सुखिया बच्चे को फिर से बोलती है कि तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं और इसमें सोना नापोगे, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया अपने मन में सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर ही नापेगी, इसलिए अब सुखिया उस तराजू के नीचे गोंद लगा देती है और अपने मन में सोचती है कि जो भी नपेगा वह इस तराजू से चिपक जाएगा। अब दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो तराजू में नीचे की तरफ सोने का एक टुकड़ा चिपक गया। जब बच्चा अपनी मौसी को तराजू लौटाने के लिए आया तो सुखिया ने तराजू को उलटकर पलटकर देखा कि तराजू के पीछे गोंद में क्या लगा हुआ है। तब सुखिया ने देखा कि यह तो सोना है। यह देखकर सुखिया अब अपने मन में सोचने लगी कि दुखिया के घर में इतना सोना कहाँ से आया होगा।
और आगे वह अपने मन में विचार करने लगी कि दुखिया इसीलिए इन दिनों में मेरे घर काम करने के लिए नहीं आ रही है। सुखिया अब दुखिया के घर जाकर देखती है तो वहां जाकर वह क्या देखती है कि दुखिया के घर में बहुत सा सोना है और वह दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, जिसे नापने के लिए तुमने मुझसे तराजू मंगवाया था। दुखिया बड़ी ही भोली भाली और मन की सच्ची थी, इसलिए उस रात वाली सारी बात उसने अपनी बहन सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया तो लालची थी और अब तो वह अपनी बहन दुखिया से ईर्ष्या भी करने लगी थी। वह सोचने लगी थी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया है, अब तो अगले जितिया के व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। जब अगले वर्ष जितिया का व्रत आया तब दोनों बहनों ने उस व्रत को रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख था और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल फेंक कर खुर्दी अपने पास रख लेती है और साग तोड़कर फेंक कर डंठल भी अपने पास रख लेती है और वही बना देती है। पूजा पाठ करती है और खा पीकर सुखिया सोने के लिए चली जाती है। जब आधी रात को उसके घर में भी एक बुढ़िया औरत आती है। सुखिया तो उस बूढ़ी औरत का इंतजार पिछले 1 साल से कर रही होती है। अब सुखिया ने फट से उठकर दरवाजा खोल दिया और उस बूढ़ी औरत को अपने घर के भीतर ले लिया। फिर उस बूढ़ी औरत ने सुखिया से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया उससे कहती है कि मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, तो मैं क्या तुम्हें वही दे दूं? तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे वही दे दो, मैं खा लूंगी। अब सुखिया ने वही खाना परोस करके बूढ़ी औरत को दे दिया और वह सुखिया अब सोने चली गई। थोड़ी देर के बाद उस बूढ़ी औरत ने सुखिया से कहा कि मुझे रात में दिखाई नहीं देता, अब मैं घर कैसे जाऊं? यह सुनकर सुखिया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। अब बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद फिर से सुखिया से कहती है कि मुझे पैखाना जाना है, बताओ कहाँ जाऊं? तब सुखिया ने कहा कि वहां कोने में बैठ कर लो। इसके बाद बूढ़ी औरत फिर से बोलती है कि भड़कड़ करूं या छड़छड़ करूं। ये सुनकर सुखिया को अपनी बहन दुखिया की बात याद आती है, लेकिन दुखिया ने इस बात पर सुखिया को क्या बताया था वह सुखिया भूल चुकी थी। बूढ़ी औरत के कहने पर सुखिया ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि माँ आप छरछर कर दो। बुढ़िया ने कहा कि मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया बोली कि माँ आप अपना हाथ मेरे सिर पर साफ कर लीजिए। अब जब सुखिया उठती है तो पूरे घर में गंदगी फैली होती है, इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुखिया बहुत ही दुखी हो जाती है और यह सब देखकर सुखिया को अपनी बहन दुखिया पर बड़ा गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है कि तूने तो मुझे झूठ कहा था, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया तुमने। अपनी बहन सुखिया की बात को सुनकर दुखिया ने उससे कहा कि बहन तूने उन बूढ़ी माँ को भड़कड़ कहा था या छड़छड़ कहा था? तब सुखिया ने बताया कि मैंने तो छड़छड़ कहा था। यह सुनकर दुखिया बोली कि तुमने यहाँ पर गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जिमूत वाहन भगवान भेष बदल कर आए थे, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल दिया था खाने के लिए, लेकिन अपने घर आए हुए भगवान का तुमने अपमान किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच किया, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। तो यह थी सुखिया और दुखिया की जीवित पुत्रिका की कथा। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करने के बाद इस कथा को सुनना चाहिए। तो भक्तजनों, यह थी जीवित पुत्रिका जितिया व्रत की 3 विशेष कथाएं। यदि आपको यह उपयोगी लगे और पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जीमूतवाहन भगवान की जय लिखिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस श्री कृष्ण दीवानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।